हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज क्लास नाइन्थ का हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। देखिए, कक्षा 9वीं हिंदी और 2 बैलों की कथा। इसमें 2 बैलों की कथा के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है पाठ के सार के बारे में हम समझते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए, अब देखिए, यहाँ से क्लास होता है आपका स्टार्ट। यहाँ से होता है क्लास आपका स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है, रुक जाइए, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा और पतला कर दूँ। हो गया। अब यहाँ से क्लास होता है स्टार्ट। क्या बोल रहा है? जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे माना जाता है? गधों के माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। क्योंकि गधा सीधा और सहनशील है, इसलिए बुद्धिहीन माना जाता है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। सुख रहे चाहे दुख रहे, चाहे लाभ रहे हानि रहे, कुछ भी रहे, वह समान ही मात्रा में आपको देखने को मिलेगा गधा। अब भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। देखिए, भारतीयों को सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका और अमेरिका से अपमानित होने को मिलता है। बहुत ज़्यादा भारत के लोग अपमान होते हैं अफ्रीका और अमेरिका से। अब आगे बढ़ते हैं। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी बैल है। थोड़ा सीधा प्राणी कौन है? बैल है। गधे से थोड़ा सीधा प्राणी बैल है। उसका स्थान गधे से नीचे है। किसका स्थान गधे से नीचे है? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो आप लोग बताइएगा। बैल। किसका स्थान? बैल का। क्योंकि वह कभी कभी अंड जाता है। बैल कभी नहीं, गधा कभी कभी अड़ जाता है। सॉरी, बैल अड़ जाता है, गधा नहीं। कभी कभी बैल अड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। झूरी के पास मोती और हीरा नाम के 2 बैल थे। वे दोनों ही पछाई जाति के सुंदर सुडौल और चेक्स बैल थे। सुंदर और सुडौल चेक्स बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते उसमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते आपस में प्रेम हो गया था। पूछेगा आपस में किसको प्रेम हो गया था, तो आप लोगों का जवाब आएगा बैल का। क्या चीज़ का आएगा? बैल का। आगे बढ़ते हैं। वे हमेशा साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। साथ उठते और बैठते खाते पीते कौन थे? तो बैल थे। आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर
अपना प्रेम प्रकट करते थे। कौन? एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर आपस में प्रेम प्रकट करते थे। बैल थे। वह कौन थे? बैल थे। दोनों आँखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। दोनों आपस में आँख के इशारे से अपने बात को समझ लेते थे, एक दूसरे को बात को समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। झूरी ने ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, झूरी ने अपने ससुराल किसको भेज दिया? तो किसको भेज दिया? आंसर में आएगा दोनों बैलों को भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। बैल क्या समझे? बैल यह समझे कि मेरे मालिक झूरी ने हम लोग को बेच दिया, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। कौन जाना नहीं चाहते थे? बैल नहीं चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि बैल समझ रहे थे कि मेरा झूरी मालिक ने हम लोग को बेच दिया, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गए थे। साथ चले तो गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा। झूरी के सालों गया के साथ चल गए तो किंतु उनका मन नहीं लगा। किनका मन नहीं लगा? तब बैल का मन नहीं लगा। किनका मन नहीं लगा? बैल का मन नहीं लगा। बैल का मन नहीं लगा। अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। वहाँ पर चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर ओर चल दिए। दोनों बैलों ने रात में सलाह किए कि झूरी के घर चला जाएंगे। सुबह चरने पर खड़े बैल को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। किनका स्वागत किया? बैल के स्वागत किया, क्योंकि सुबह चरनी पर खड़े बैल को देखकर झूरी बहुत खुश हो गया। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी ताली बजाकर उनका स्वागत किया। किसका स्वागत किया? तब बैल को स्वागत किया। झूरी की पत्नी जरूर नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर के चारे में खाली मिलाने को कहा, किंतु मालिक के डर से उसने खाली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया हीरा और मोती को लेकर। कहा
झूरी अपने ससुराल ले गया था दूसरे दिन बैलों को। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इससे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। इसलिए अपना अपमान समझा और हल जोतने से मना कर दिया। उन्हें डंडों से मारा। कौन मारा? झूरी ने मारा। उन्होंने हल जोत जुआ कर तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सी थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटी लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। चलिए रखते हैं अगला क्लास। अब आगे बढ़ते हैं।